नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से सब कुछ याद होता रहे। कल की क्लास में हमने दोस्तों बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया था। बौद्ध धर्म में हमने कल की क्लास में जाना था बौद्ध शिक्षा केंद्र, जैसे तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, वल्लभी गुजरात में था, विक्रमशिला बिहार में था और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय ये भी बिहार में था। ये जो है बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करते थे जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों हमने जाना था बौद्ध धर्म में कौन किसे किसे जो है मान्यताएं दी गई हैं, जैसे आत्मा हो गई, पुनर्जन्म हो गया। तो आत्मा को जो है कोई मान्यता नहीं दी गई है किसमें, बौद्ध धर्म में। साथ ही पुनर्जन्म वह निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है मध्य मार्ग से प्राप्ति की जा सकती है, वह पुनर्जन्म। इनको जो है दोनों को मान्यता दी गई है बौद्ध धर्म में, यानी पुनर्जन्म होता है और साथ ही मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कोई भी कर्म कांड है, मूर्ति पूजा, ईश्वर में विश्वास, वेदों में विश्वास, तो इन सभी में जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है विश्वास नहीं रखते हैं। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों बौद्ध धर्म के स्तूप। जैसे भारत का सबसे पुराना स्तूप कौन सा, केसरिया स्तूप है जो कि भारत में है, भारत के बिहार में है। और साथ ही बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा था, तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप था सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पे, एमपी में, जिसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया था। फिर हमने जाना था बौद्ध विहार के बारे में। बौद्ध विहार की बात की जाए जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है रुका करते थे। साथ ही चैत्य, बौद्ध धर्म में चैत्य जो है प्रार्थना कक्ष को जो है कहा जाता था। और इसके बाद हमने जाना था दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, जैसे हर्षवर्धन, बिंबिसार, सम्राट अशोक और पाल वंश के शासक। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक जो है हुआ करते थे। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। जैन धर्म में जानेंगे कितने तीर्थंकर हुए हैं, कौन से तीर्थंकर जो है कब हुए थे, किसको संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे जैन धर्म। तो दोस्तों जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। कहा जाता है कि जैन धर्म में जो है टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे। अब इन 24 तीर्थंकरों के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, कल्पसूत्र पुस्तक है जहाँ से ये जानकारी मिलती है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ये कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने लिखी थी। किसने, भद्रबाहु के द्वारा जो है कल्पसूत्र पुस्तक जो है लिखी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों जैन धर्म जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में थी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकाल यानी इस समय का जो है माना जाता है जैन धर्म। साथ ही जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है, यानी जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है, क्योंकि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये जो है महात्मा बुद्ध के समय थे। अब महात्मा बुद्ध जो है कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इसका मतलब महावीर स्वामी से भी पहले 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। तो इसका मतलब जैन धर्म जो है पुराना है बौद्ध धर्म से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैन धर्म जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से पुराना है। अब यहाँ पे बात करेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अंतिम कौन थे। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों प्रथम तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो जैन धर्म के कौन थे, ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। और साथ ही इनको जो है संस्थापक यानी फाउंडर भी माना जाता है जैन धर्म का। तो ये आपको याद रखना है, जैन धर्म का संस्थापक यानी फाउंडर किसको माना जाता है, ऋषभदेव को। लेकिन रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। अब इनको रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म को जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि या फेमस जो है किसने कराया था, महावीर स्वामी जी ने जो है करवाया था। इसीलिए इनको रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था। ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का वर्णन मिलता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के प्रथम और 22वें तीर्थंकर का वर्णन जो है मिलता है। प्रथम तो ऋषभदेव थे, 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ऋषभदेव जी ने जो है 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, कौन सी? अहिंसा और साथ ही अपरिग्रह। तो ये दोनों शिक्षाएं जो है किसके द्वारा जोड़ी गई थी? अहिंसा और अपरिग्रह ये जोड़ी गई थी, ऋषभदेव जी के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। याद रखें दोस्तों, प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव जी का सांड था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सांड जो है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह किस अवस्था का था? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? केसरिया देव, आदिनाथ। तो आदिनाथ के नाम से जो है इनको जाना गया ऋग्वेद में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ इनके 2 पुत्र हुआ करते थे। किनके 2 पुत्र थे ऋषभदेव के? भरत और महाबली, जिनको बाहुबली के नाम से भी जाना गया था, महाबली को। और इन महाबली की मूर्ति बनी हुई है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जो कि चामुंडा राय के द्वारा बनवाया गया था। यानी जो ऋषभदेव जी थे इनके 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली या महाबली। और इन महाबली की मूर्ति बनवाई गई है श्रवणबेलगोला में, किसके द्वारा? चामुंडा राय के द्वारा जो है बनवाई गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। 21वें तीर्थंकर कौन है? नमीनाथ या नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी जिनको नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे पहले, दूसरे और तीसरे के बाद एकदम 21-22 कैसे? क्योंकि बीच को के दोस्तों पता तो है, लेकिन उनके बारे में कभी कोई क्वेश्चन ना ही पूछा गया और ना ही इनके बारे में कोई विशेष बात है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव, यानी अरिष्टनेमी के बाद कौन आते हैं? पार्श्वनाथ आते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। इनसे महावीर स्वामी से अधिकतर क्वेश्चन बन जाता है। तो पार्श्वनाथ जी की यदि बात की जाए तो ये जो है 23वें तीर्थंकर थे, जिनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों जो कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त मतलब सारे बंधन तोड़ दे। कोई किसी का भाई नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी का बेटा नहीं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो उसको कहा जाता था निर्ग्रंथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप, यानी सर्प जो है पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था। और इन्होंने भी 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अस्तेय यानी चोरी न करना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो जन्म स्थान कहाँ पे? वाराणसी में जो है पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। इनकी माता थी बामा देवी, पिता कौन थे? अश्वसेन थे पिता। पत्नी कौन थी? प्रभावती इनकी पत्नी थी। और तपस्या इन्होंने 84 दिन तक जो है की थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे? सम्मेद शिखर झारखंड में। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी पार्श्वनाथ जी को? सम्मेद शिखर झारखंड में, यानी झारखंड में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। और इस पारसनाथ चोटी को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जो है पार्श्वनाथ ने 84 दिन तक जो है तपस्या की थी और यहीं पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब आते हैं महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 24वें तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो इनको जो है वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को फेमस कराया था, यानी प्रसिद्धि जो है दिलाई थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, यानी सिंह जो है महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह है। इन्होंने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ी थी। याद रखेंगे दोस्तों, 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी ने जोड़ी थी ब्रह्मचर्य की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु 568 बीसी में। कब दोस्तों? 568 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में दीपावली के दिन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी में पावापुरी में दीपावली के दिन। अब इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञार्थक या इक्ष्वाकु वंश के थे। माता थी इनकी त्रिशला। याद रखें दोस्तों, इनकी माता कौन थी? त्रिशला थी। और लिच्छवी चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा जो इनकी पत्नी थी।
इनकी पुत्री थी अनोंजा प्रियदर्शनी और दामाद थे जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो जमाली थे इनके प्रथम शिष्य बने थे, साथ इनके दामाद भी थे। और यही जो है जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो पहला उपदेश भी जो है इन्हीं को दिया था। जमाली को अर्धमागधी भाषा में राजगृह में, कहाँ पे दोस्तों, राजगृह में दिया था, बीपू लांचल की पहाड़ी पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और बाद में जो है ये भाषा क्या हो गई थी, प्राकृत भाषा जो है हो गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी जी ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर जो है गृह त्याग कर दिया था। यानी महावीर स्वामी जी ने जो है 30 वर्ष की आयु में या अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर घर त्याग कर दिया। और साथ ही स्वर्ण वालुका नदी में जो है महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र बहा दिए थे। यानी जब महावीर स्वामी घर त्याग करने के बाद जो है अपने घर से जा रहे थे तो रास्ते में स्वर्ण वालुका नदी जो है बह रही थी। ये जो है राजा महाराजा वाले कपड़े जो है पहने हुए थे, तो इसीलिए जो इन्होंने अपने वस्त्र स्वर्ण वालुका नदी में जो है बहा दिए थे। अब इसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने जो है 12 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों, ये जिराम्बिक गांव में की थी, रीजुपालिका नदी के किनारे पर और साल वृक्ष के नीचे। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक। घर कब छोड़ा था, 30 वर्ष की अवस्था में। इसका मतलब 42 वर्ष की अवस्था में जो है महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी या कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो ये आपको बताना है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि महावीर स्वामी जी ने जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कहाँ पर की थी, जिराम्बिक गांव में, रीजुपालिका नदी के किनारे पर और साल वृक्ष के नीचे। साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है महावीर स्वामी कैवलिन, जिन और निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। यानी जब महावीर स्वामी जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जो है महावीर स्वामी कैवलिन, जिन व निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, राजगृह में दिया था, अर्धमागधी भाषा में, बीपुलांचल की पहाड़ी पर। और किसको दिया था, जमाली को दिया था। किसको दोस्तों, जमाली को जो है दिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखने। जमाली कौन थे, इनके दामाद थे। कैवलिन, यानी कैवलिन जिन व निर्गंथ कहलाए। कैवलिन मतलब जो आत्मा व शरीर के बीच के फर्क को समझ जाता था, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता था, कैवलिन कहा जाता था। जिन मतलब जो खुद की इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले या अपनी इच्छाओं पर जो है या इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले को जिन जो है कहा जाता था। निर्ग्रंथ जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी संसार के सारे रिश्तों को त्याग दे, उसको जो है निर्ग्रंथ कहा गया था। साथ ही ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है, ज्ञान प्राप्ति बैसाख दशमी के दिन हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, बैसाख दशमी के दिन हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो ये तीनों जो है कौन थे, ये बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध, संघ और धम्म ये 3 रत्न थे, तो उसी प्रकार जो है जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे को जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।